अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को एक दर्स दिया था, आपको याद होगा कि जब आप किसी के घर जाएं और उनके घर का दरवाज़ा आपने कितनी मर्तबा नॉक करना है? कितनी मर्तबा दरवाज़ा खटखटाया जाता है? और अगर किसी की आवाज़ ना आए, कोई जवाब ना दे तो वहाँ से चले जाना है, ठीक है? यूं नहीं करना कि आप उनका दरवाज़ा तोड़ के ही रख दें। अच्छा, मैंने आपको एक और बात भी बताई थी, जब आप किसी के घर जाएं, उनका दरवाज़ा बजाएं, तो दरवाजे बजाने के बाद क्या दरवाजे के शाबाश, साइड पे खड़े हो जाना है, दरमियान सामने नहीं खड़े हो जाना। किसी को पर्दा हो सकता है, बेपर्दगी का ख्याल रखना है, किसी की बेपर्दगी ना हो, ठीक है? और अक्सर ऐसे होता है, आपके बड़े बुज़ुर्गों, दादा अबू, दादी अम्मा, नाना अबू, नानी अम्मा, खाला, मामू, मम्मा, बाबा, उनके रूम का दरवाज़ा या किसी के रूम का दरवाज़ा जब आप किसी के कमरे में जा रहे होते हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले बेटा, सबसे पहले नॉक करना चाहिए। हसन उठे, नॉक करके दिखाएं दरवाज़ा। कैसे नॉक करना चाहिए? ऐसे। और किसी के कमरे में, शाबाश बेटा बैठ जाएं, किसी के कमरे में मुंह उठा के नहीं चले जाते। ये बैड मैनर्स होते हैं, ये बुरी बात होती है, ऐसे गुनाह होता है। कोई बंदा लेटा हुआ होता है, किसी ने लिबास सही नहीं किया हुआ होता अपना। हर किसी का एक अपनी प्राइवेसी होती है, हर किसी की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? चाहे आपके मम्मा बाबा का कमरा है, चाहे आप लोगों का अपना कमरा है। बहन भाई आपस में भी जब आप किसी के कमरे में जा रहे हो तो एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए। दरवाज़ों को नॉक करके जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा, तीसरी अहम बात, प्राइवेसी की बात चल रही है। अक्सर ऐसे होता है, हमारे अब्बू के फ़ोन बज रहे होते हैं, मम्मा का फ़ोन बज रहा होता है, और कभी मामू का बज रहा होता है, कभी चाचू का, किसी का फ़ोन बज रहा हो तो क्या उठा लेना चाहिए? नहीं उठाना चाहिए जब तक कि वो आपको इजाज़त ना दें। सपोज़ उनमें से कोई वॉशरूम गया हुआ है, कोई बाहर गया हुआ है, कोई किसी काम से गया हुआ है, किसी का फ़ोन बज रहा है और हम किसी का फ़ोन बजते हुए उठा लें उनसे बिना पूछे, तो ये गुनाह होता है, ये खयानत होती है। किसी की भी चीज़, चाहे फ़ोन हो, चाहे पेन, चाहे छुरी, कांटा, कोई भी चीज़ किसी की, आप किसी से जब पूछे बिना उठाते हैं ना, तो वो क्या बन जाती है? खयानत। क्या बन जाती है? तो मोमिन खयानत नहीं करता। मोमिन खयानत करता है? किसी की चीज़ उनकी इजाज़त के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। किसी की चीज़ उनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इजाज़त के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, लाइक वाइज आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है? आपकी मम्मा ने आपकी आंटी के किचन का चमचा उठा लिया, देगची उठा ली, नमक उठा लिया, बिना पूछे उठा लिया, तो ये अच्छी बात है? नहीं। तो उनको क्या करना चाहिए? पहले पूछना चाहिए, फिर उठाना चाहिए। आदिल, क्या करना चाहिए पहले? हाँ जी, इजाज़त ली जाती है, इजाज़त ली जाती है, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपकी मैम हूँ, मैं बात कर रही हूँ और आप मेरे से बात करना चाहते हैं दरमियान में, तो आप आते ही, जैसे ये अनाबिया करती है और ज़ारा करती है, मैं सबक सुना रही होती हूँ, ये दरमियान में मुझे बहुत तंग करती हैं। बेटा, ये बहुत गुनाह होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब आपका उस्ताद, आपके टीचर्स, आपके बड़े या कोई भी बात कर रहा हो तो पहले बीच में टोकना नहीं चाहिए और बात करने से पहले उनसे इजाज़त लेनी चाहिए कि हम आपसे बात कर लें, आपकी इजाज़त है? कैसे इजाज़त लेनी चाहिए? आपकी इजाज़त है?
फिर उसके बाद बात करनी चाहिए। अगर आपका उस्ताद, आपके बड़े या कोई भी कोई बात कर रहा है, उनकी बात तवज्जो से कंप्लीट होने दें, उसके बाद आपने बात करनी है। ठीक है बेटा, ऐसे नहीं करनी। और अक्सर हम लोग बेतुके सवाल भी करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे सवाल ना करो जिस पर अल्लाह हलाल चीज़ें भी हमारे पर हराम कर दे। तो इतना ज़्यादा सवाल करना जिनका कोई मकसद नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ बैठे होते, अक्सर काम की बात फरमा रहे होते, तो बाज़ ला इल्म लोग आकर अजीब अजीब से सवाल करना शुरू कर देते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे सवाल ना किया करो जिससे अल्लाह हलाल चीज़ें तुम्हारे पर हराम कर दे। सोच समझ के पहले तोलो फिर बोलो। इतना ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए कि अगला बंदा उकता जाए आपसे और आपका रिश्ता ख़राब हो जाए। सोच समझ के बोलना चाहिए। अगले का दिमागी लेवल चेक करने के पहले आप अपने मुंह से सवाल ना निकाला करें मेरा बेटा। ठीक है, तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर एंड होता है। फिर इंशाल्लाह कल किसी दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।